whatever changes you make or reference variable, they affect each other. हमने देखा था। तो उसी कंटिन्यूस में जो फीचर्स थे उसके एक के बाद एक हम देख रहे थे कि रेफरेंस वेरिएबल में जिस वेरिएबल को आप रिफर करवा रहे हो उसी का एड्रेस रहता है, वो किसी और वेरिएबल को रिफर नहीं कर सकता। में बहुत सारे हमने फीचर्स देखे हैं, उसमें दो फीचर्स दो लास्ट में देखने हैं, दे आर आल्सो इंटरेस्टिंग फीचर्स, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, open. I will go with the last one, program 6. It must be right. So is in passing them as argument to functions. ये भी point yesterday हम देखा था, and actually yesterday we refreshed our knowledge of C language for the functions, right? तो function का एक knowledge भी हमने refresh कर लिया, and one of the student was saying about the keyword prototyping. So today in the next topics we will take that also. Before main only type लिखी जाती है, उसको declaration बोलते हैं. Inside main फंक्शन को कॉल किया जाता है, उसको बोलते हैं ओनली वेरिएबल पास करके कॉल किया जाता है. एंड आफ्टर मेन तो उसमें टाइप और वेरिएबल दोनों आ जाते हैं, राइट? तो ये हमने डिफरेंसेस याद रखे थे. ऐसे पॉइंट याद रखोगे और फंक्शन डिक्लेयर करोगे तो प्रोग्रामिंग में एरर नहीं आएगी, कंपाइलेशन एरर निकल जाएगी. ओके, एंड दिस वे वी हैव फाउंड आउट कि जो भी R1 में चेंजेस करते हो तो R1 जिसको रिफर कर रहा है R को और R रिफर कर रहा है X को, तो X को चेंज होगा, और सी आउट के अंदर हमने X की वैल्यू देखी तो चेंज वाला मिला, राइट? एंड कंट्रोल F9 में एक बार रन करता हूँ, दिस वाज आउटपुट. ये दोनों सेम है, X और R तो भी सेम निकले, X. ओके, तो एड्रेसेस देखे हमने, एंड देन चेंज हुई थी वो लास्ट में 25 जो हमने अभी की फंक्शन में, तो उसके थ्रू देखा तो वो भी वैल्यू चेंज हुई. वहां तक हम पहुंचे थे. लास्ट टू फीचर्स यहाँ लिखेंगे. तो कभी अपने सी में फंक्शन की तो उसमें 4 टाइप से अगर आपको याद है, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, ऐसा कुछ था ना? यस सर. बस. तो उसमें अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो नीचे रिटर्न लिखना पड़ता है, राइट? उसके बाजू में, रिटर्न के बाजू में उसका वेरिएबल लिखते हैं, या तो वैल्यू कुछ भी आपको पास करना है और उस टाइप मैच होना चाहिए. तो कभी कभी फंक्शन के रिटर्न टाइप में भी आप रेफरेंस वेरिएबल को रिटर्न करवा सकते हो. एग्जांपल देखेंगे हाउ वी कैन यूज दैट. एंड लास्ट में मतलब 2 फीचर्स है उसके, वो हम में फिनिश करेंगे. फंक्शन रिटर्न बाय रेफरेंस वेरिएबल. फंक्शन के रिटर्न वैल्यू में अगर आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग ऐसे वेरिएबल लेते हो तो उसके रिटर्न में रेफरेंस वेरिएबल भी ले सकते हो. इंक्रीमेंट दिया था, वैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ फंक्शन इंक्रीमेंट दिया तो डिक्रीमेंट लेते, चलो ना, DCR डिक्रीमेंट. और ये फंक्शन नॉर्मल है या तो मैक्स ऐसा कुछ भी, स्मॉल फंक्शन जो मुझे ऐसा देना चाहिए जो आपको एकदम से इजी में आ जाए. डिक्रीमेंट नहीं लेते, चलो ना. कुछ अंदर 2 वेरिएबल पास करता हूँ, इंटीजर रेफरेंस वाला एक वेरिएबल, इंटीजर रेफरेंस वाला 2 वेरिएबल ऐसे पास करते हैं. जैसे पासिंग वॉइड के बदले जो वेरिएबल वापस आएगा वो होगा इंटीजर रेफरेंस. अब ये समझते हैं, मैक्स इज द फंक्शन नेम, आई विल पास ऑन 2 वेरिएबल्स इन इट. ये 2 इंटीजर रेफरेंस वाले 2 वेरिएबल पास करूंगा, उनमें से जो वेरिएबल की वैल्यू हाई होगी उसके अंदर एक नया वैल्यू स्टोर होगा. मुझे ऐसा लिखना है, तो कैसे आएगा देखते हैं. दिस इज डिक्लेरेशन. ओके, अब तो C++ से हम तो कहीं भी ले सकते हैं, तो नया कंसेप्ट में नई लाइन पे लेता हूँ गेट से पहले. सपोज आई टेक 2 वेरिएबल्स, इंटीजर ए कॉमा उसकी, हाँ चलो लेते हैं, A =
1 एंड बी सॉरी सेमीकोलन बी इक्वल्स टू 2, इतना मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ, इतना मैंने अनाउंस किया। अभी अब देखिए कि मैं बोलता हूँ मैक्स नाम का फंक्शन कॉल करो, उसमें a कॉमा बी पास करो, उसके अंदर ये 20 वाला वैल्यू है तो 22 चलो स्टोर कर दो। आपने ऐसा देखा होगा कि फंक्शन हमेशा इक्वल टू के राइट साइड में होता है, जो मैक्स ए बी ये फंक्शन हमेशा ये इक्वल टू जो है उसके राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में उसका रिजल्ट होता है। मतलब कभी भी ऐसा होता है, देखो आर ई एस इक्वल टू मैक्स इंटू ब्रैकेट ए कॉमा बी, ऐसा आपने देखा होगा सी में। और उसमें हम ऐसा करते थे कि मैक्स फंक्शन में दो वैल्यू पास करो ए और बी, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आर ई एस में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे उल्टा है, इनको एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हो मैक्स ए बी, इसका आउटपुट जो आएगा वो यहीं पे आएगा इसी प्लेस पे, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ही आएगा, बी और रेफरेंस वेरिएबल, और उस वेरिएबल के अंदर वो 22 वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। हम उसके पहले मैं फॉर रेफरेंस सी आउट लिखता हूँ स्लैश एन ए इक्वल टू ऐसा लिखता हूँ ए की वैल्यू, अच्छा मुझे इंसर्शन ऑपरेटर एंड बी इक्वल टू और बी की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। यही लाइन में बाद में वापस यूज करूंगा नीचे जब फंक्शन के बाद, तो कौन सी वैल्यू चेंज हुई होगी देखना पड़ेगा। कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, I got the same line. Sorry. Yeah. Now इस केस में क्या होना चाहिए, देखिए इंटीजर ए बी लिए, ए और बी की वैल्यू 1 2 है तो सी आउट में तो 1 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये जो मैक्स फंक्शन है उसमें ए जो भी है ए बी आर्गुमेंट की तरह जाएंगे, ये फंक्शन जो है वो रेफरेंस वेरिएबल वापस देता है, जगह पे कोई एक वेरिएबल रिटर्न आएगा और उस वेरिएबल में ये 22 स्टोर हो जाएंगे। कौन सा आना चाहिए रिटर्न, अगर आप वैल्यूज देखो तो बी, या बी बी है, तो हम मैक्स ए बी वाले फंक्शन का बॉडी पार्ट में ऐसा लिखेंगे कि ए और बी कंपेयर करें और जो भी मैक्सिमम है वो रिटर्न में आ जाए। बी की वैल्यू 22 हो गई, फिर वापस प्रिंट किया है ए और बी, तो उसमें बी की वैल्यू 22 बताना चाहिए। तो ये ऐसा हुआ कि LHS लेफ्ट हैंड साइड पे आपने फंक्शन लिखा और RHS उसके अंदर वैल्यू लिखी, मतलब क्या सोर्स लिखा। नॉर्मली उल्टा होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका टारगेट वेरिएबल होता है और राइट हैंड साइड पे आपका RHS के साइड पे आपका फंक्शन होता है। लेट अस सी नाउ, एंड इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ इंटीजर रेफरेंस, ये वेरिएबल आना चाहिए वापस मैक्स, और उसमें ए और बी की वैल्यू जानी चाहिए, इंटीजर का और इंटीजर बी। तो ये कंडीशन चेक करूंगा, इफ ए ग्रेटर देन बी है तो रिटर्न करो ए को, मतलब उस फंक्शन की जगह पे ए लिखा जाएगा, एल्स रिटर्न करो बी को। ओवर। अब जहां ये मैक्स फंक्शन कॉल होगा, इतना मैक्स इंटू ब्रैकेट ए बी, जहां कॉल होगा वहां पे रिटर्न जाएगा या तो ए या तो बी, जो क्या है। और इस तरह से ये जो रिटर्न टाइप में लिखा ना हमने इंटीजर रेफरेंस, तो रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न हो सकता है, ठीक है, एज ए रिटर्न वैल्यू यूज कर सकते हैं। लेट अस फर्स्ट कंपाइल दिस। हाँ अल्टर F9। हाँ अगर किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार देख लेते, लेट अस सी आउटपुट फर्स्ट, देन यू कैन डिस्कस द प्रोसेस अगेन। कंट्रोल F9, ये तो था ही, ZCH। हाँ इसका मतलब वो फंक्शन मैक्स वाला जब एग्जीक्यूट हुआ तो उसने ए और बी को कंपेयर करके बी वाला वापस भेजा। कहाँ भेजा, तो हमने स्टेटमेंट लाइन पे वापस भेजा, एक मिनट यहाँ, सो इट हैज सेंड इट, इस लाइन पे भेजा होगा एग्जैक्टली। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ऐसा हो गया b इक्वल टू 22, ऐसा हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये यस, तो ये जो b जो है ना वो आपने रिटर्न लाए फंक्शन में से, तो हमने ऊपर फीचर लिखा वही है कि अ फंक्शन कैन आल्सो रिटर्न बाय रेफरेंस इंटीजर वैल्यू, फंक्शन कैन बी रिटर्न विद कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये सब से रिटर्न करवा सकते हो आप, बराबर है। तो वैसे रेफरेंस वेरिएबल से भी रिटर्न हो सकता है। तो हायर है वो रिटर्न आया, कहाँ आया, तो मैक्स लिखा है वहीं पे आया, इसलिए वो इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे आया, बराबर है। सो दिस इज वन कंसेप्ट।
And the last one, anybody, because you must have seen this first time, या तो बहुत कम देखा होगा ऐसा कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे कोई फंक्शन लिखा है, लिख सकते हो पे हमने हमेशा फंक्शन लिखे, राइट? जब रिटर्न आता है तो Yes, sir. नहीं ऐसा लिखा है. There are so many hidden features of C and C++ which are normally not used in the regular programming, but as an requirement वो यूज कर सकते हो. तो this is one of them कि फंक्शन को LHS पे लिख सकते हैं, RHS पे आपका सोर्स वैल्यू हो सकता है, इस तरह से. ठीक है, मिनिमम का लगा दो नीचे, श्योर. तो मिनिमम करेंगे, इसी लॉजिक है. तो किस में जाएगा, कौन सा वेरिएबल आएगा रिटर्न? अब हाँ, क्योंकि करंटली ए की वैल्यू, यस, वैल्यू मिनिमम होगी, इसलिए यहाँ पे रिटर्न में ए आ जाएगा. चलो, और एक लास्ट पॉइंट लिख देता हूं मैं. डिफरेंस वेरिएबल का और एक फीचर है, एरे को भी आप रेफरेंस अलाउ कर सकते हो. मतलब रेफरेंस अपने नीचे लिखा ना कि ये वाला लाइन, तो उसको x असाइन किया हमने, तो वैसे एरे को भी असाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो रेफरेंस टू एन एरे इज आल्सो अलाउड. रेफरेंस वेरिएबल को एरे को रिफर करने के लिए भी, जैसे हम नीचे लेते हैं कंसेप्ट. मुझे बाद में यहाँ पे रिमार्क लगाने को याद करना, हम हर एक कंसेप्ट के आगे वही अपना जो लाइन था ना वो लिख देंगे, ये फीचर वाला लाइन. गेट सेट्स के पहले जाता हूँ मैं हमेशा, तो याद रहेगा. इंटीजर सपोज एरे n, मैं साइज नहीं देता हूँ, और अगर मैंने ऐसा यूज किया, सपोज वैल्यू है 2, लेट से 5, 6, ये एरे की साइज कितनी होगी, कोई बताएगा? 2. कितनी वैल्यू? 2 सर, 2. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, याद करो. 0, 1, 2. और साइज कितने हुआ? साइज मतलब टोटल एलिमेंट्स 2. 3. साइज विल बी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 हो गए, और जो इंडेक्स होगा तो 0 से लेके 2 तक, करेक्ट. तो दिस वन एरे इज डिक्लेयर. मेक वेरिएबल इंटीजर reference variable, but it refers to 3 array size and a. This is called reference to array. कैसे? तो पहले देखो, integer reference variable, but it also refers to array of size 3 equal to a. तो a को रिफर करेगा अपना p. ठीक है, एंड सपोज मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो फॉर लूप लेते हैं. अगर आपको इंटीजर i इक्वल टू 0 पता है, फॉर लूप तो सबको याद है. अभी i लेस देन 3 मतलब क्या होगा, 0, 1, 2 तक जाएगा, और i प्लस प्लस जाएगा. सी आउट, p को यूज कर सकता हूं मैं एज आई रेफरेंस इंस्टेड ऑफ a, बिकॉज a लिखो या p लिखो सेम ही हो गया. और अगर हमको नई लाइन पे लेना तो एंड लाइन ले लेते हैं. एंड लाइन मतलब वो नई लाइन पे प्रिंट करेगा. देन गेट्स इट इज देयर. ये हमने क्या किया, फिर से हमने एक एरे डिक्लेयर किया, एरे के अंदर हमने साथ में असाइनमेंट कर दिया है, तो ये 3 है, इसलिए एरे का साइज 3 हो गया, और 0, 1, 2 इंडेक्स बन गए. अब उस एरे वेरिएबल, सब यहाँ पे n लिखना है मुझे, n को, इस n को मैं रिफर करवा रहा हूँ किसी वेरिएबल को कॉल्ड p. p है, पर वो कैसा है, तो एरे टाइप का है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ा आपको कि साइज में 3 लिख दो, इक्वल टू n. एरे के बदले इसका नाम ले सकते हो, बिकॉज दिस p आल्सो रिफर्स टू, तो एरे वेरिएबल को रिफर हो सकता है. फॉर लूप चलाया और n के बदले नॉर्मली n ऑफ i लिखना चाहिए, पर n के बदले मैंने p ऑफ i से प्रिंट करवाया. लेट अस सी वैल्यूज प्रिंट होते हैं कि नहीं. फाइल में एरर बोलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ n, नहीं मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ n बोल रहे हैं वो, आना चाहिए था, तो एरर जाना चाहिए. नहीं, यहाँ पे इंट रेफरेंस भी दिया है तो आना चाहिए. सर फॉर लूप की कंडीशन में इंट लिखा है. फॉर लूप की कंडीशन में
हाँ, वो फॉर लूप में जो आई जो है ना, आई की वैल्यू 0 जो है, तो आई को वहीं पे डिक्लेयर कर सकते हो। अच्छा ओके। यहाँ नहीं लिखूं मैं ऐसा, और आई को 0 है और इसके ऊपर यहाँ लिख दूं मैं इंट आई, अभी तो सी प्लस में मतलब कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो, तो ऐसा मीनिंग हो गया। पहले आई डिक्लेयर किया और आई इक्वल टू 0 वैल्यू असाइन की। अगर वो नहीं करना है तो स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको पता है फॉर लूप का जो पहला पार्ट है वो एक ही टाइम एग्जीक्यूट होता है ना, एग्जीक्यूट होता है। फिर बाकी के 2 है ये बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, ये भी बार बार एग्जीक्यूट होगा। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, इनिशियलाइज एक ही बार। तो वहीं पे मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल, वेरिएबल का नाम और सामने वहीं पे वैल्यू भी डाल दी, इसलिए साथ में लिख दिया। एरर क्यों देगा? % p बराबर है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वेरिएबल के साथ उसकी साइज दी है, राइट। एरे का नाम दिया है, ऊपर n वेरिएबल कहीं लिया है हमने, मल्टीपल डिक्लेरेशन बोल रहा है, कंट्रोल F9 मल्टीपल डिक्लेरेशन पॉइंटर पी दिया है ना सर? Yes, sir. Pointer P में. हाँ, अच्छा मल्टीपल डिक्लेरेशन बोल रहे है, सॉरी, हाँ यस दिया है, तो हमने यहाँ पे P1 ले लेता हूँ मैं, ऐसे कुछ करते हैं, सेव। ओके, एक पुराने इसमें हमने पॉइंटर P दिया हुआ है शायद आप, हाँ ये रहा, ओके हाँ, पे P लिया था हमने, तो इसलिए यहाँ पे P1 ले लिया। कंट्रोल F9 देखते हैं, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ 2, 5 and 6 यू कैन सी 2 है, बट विद द रेफरेंस वेरिएबल के साथ। रेफरेंस वेरिएबल के बदले अगर आपको वहां पे एरे का नाम लिखना है तो भी आउटपुट तो सेम ही आएगा। ये देख लेते हैं, ये रहा एरे, पहले हमने रिफर करवाया सी आउट के अंदर, यहाँ पे P1 के बदले कोई बोलता है मुझे एरे का नाम लिखना है, N of I, F2 yes, कंट्रोल F9 आया, 2, 5, 6 एरे एलिमेंट्स। यस सर। हाँ वेरी गुड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम रेफरेंस वेरिएबल को एरे को भी पॉइंट आउट करवा सकते हो। तो दिस इज द एरे डिक्लेरेशन। जब डिक्लेयर करते हैं तभी उसको पॉइंट भी करना होता है और बाद में उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। कोई बोलेगा कि मुझे ऐसा स्ट्रेट वे नहीं करना है, ये वाला ऐसा, तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ऐसा है, क्या बेसिक प्रोग्रामर जो होता है ना, वो बेसिक को ही पता चलता है उसको, एडवांस प्रोग्रामर को थोड़ा सा पता चलता है। मैं ऐसा लिखूं इंटीजर 3, ये बराबर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। इंडेक्स 1 उसमें कितना जो वैल्यू जाएगा? 5 जाएगा। इंडेक्स 2 उसमें जाएगा 6। बोलो ये समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। बस ये सिंपल है कि 3 का एरे लिया और 0, 1, 2 वाले इंडेक्स में वैल्यू स्टोर की। यही पूरा काम 4 लाइन का है, वो ऐसे एक 1 लाइन में हो सकता है। ये डेटा टाइप लिखो, बाद में n किस टाइप का एरे, तो उसके सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। उसमें वैल्यूज मत डालो, साइज मत दिखाओ उसकी। साइज कहाँ से पड़ेगा? तो इक्वल टू के बाद आपने करली ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज असाइन की है उससे वो साइज पकड़ लेगा और हर एक वैल्यू को एक एक इंडेक्स में डालता हुआ जाएगा। एक ही लाइन में वो सारे काम कर देता है। देखा, करली ब्रैकेट आया तो नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल गए 3, तो उसने साइज 3 बना दी। 2 वाला है उसको इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 ऐसे असाइन कर दिया। यस सर। वेरी गुड। चलो तो ये हुआ आपका लास्ट फीचर। तो अब एक फिर से क्विकली एक रिकैप ले लेते हैं। रेफरेंस वेरिएबल C++ में इट्स अ एडिशनल फैसिलिटी व्हेन यू वांट टू हाइड योर सेंसिटिव लेबल्स फ्रॉम द यूजर। यू कैन प्रेजेंट यूजर अ न्यू नेम, बट द न्यू नेम आल्सो वर्क्स विद द ओल्ड नेम। तो वो रिफर कर रहा है ओल्ड वेरिएबल को ही। फटाफट मस्ट बी इनिशियलाइज द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ओके, एक वेरिएबल को रिफर कर रहे थे, दूसरे को रिफर नहीं कर सकते, फाइन। It is bonded very strongly, change in one another, okay, like in float double it can also be made to refer to a pointer को refer कर सकता है, pass them as an argument। lastly आज दोनों देखे हमने, function को रिटर्न करवाना है तो रेफरेंस वेरिएबल यूज हो सकता है, एंड लास्टली वो एरे को भी पॉइंट करता है। सबको यस सर। I hope with each हर एक फीचर का एक एक एग्जांपल नीचे लिया है तो समझ में आ गया होगा। लेट अस ड्रॉ दिस। या तो मैं जो भी बोल रहा था कि ये जो उसके जो ये है फीचर्स वो नीचे हम
इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं एडिट कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट और कॉपी किया, इनिशियलाइज करना पड़ता है सेम टाइम पे, कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट इंसर्ट और यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ। ये फीचर है उसका। ये पहला फीचर आएगा, मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इटसेल्फ, तो ये हो गया। ओके, फिर ये इसलिए रखता हूँ कि आपको रीडिंग once it is made to refer to variable cannot refer to another variable। अच्छा, रिफर नहीं कर सकता, ये वाला पॉइंट था। तो कंट्रोल इंसर्ट और इसको लेते हैं, कहाँ पे हमने किया था वो, y वाले पे, xy, इफ यू रिमेंबर, y लिया, y को r इक्वल टू y किया, फिर हमने डिस्प्ले करके देखा और वो उसी को रहता है, तो यहाँ से लेते हैं इंट y के आगे से, और यहाँ पे मैं रिमार्क दे देता हूँ once it is, ये पूरा इंट y वगैरह और सी आउट, ये सारा उसी के बारे में है। तो ये दूसरा कमेंट आ गया, चलो पहला हो गया, फिर तीसरा क्या बोलता है, very strongly such that change in one necessary change in another। हाँ बोलो, यस, इस सब्जेक्ट की इसकी थियरी एग्जाम भी होगी। हाँ, आपको ना हर एक प्रोग्राम के ऊपर में जितना पॉसिबल उतना थियरी लिखवा दूंगा, तो उसी में से आपको रिफर करना है। इसका कोई पीडीएफ अलग से नहीं मिला है मुझे, और टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत बड़ी है, उसका स्कैन करके कॉपी तो नहीं मिल रहा है। अगर कोई टेक्स्ट बुक का स्कैन कॉपी मिल गया मुझे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा डेफिनेटली, ठीक है। बट जितने ये प्रोग्राम्स हैं ना, उसके स्टार्टिंग में मैं थियरी लिखूंगा हर एक बार, नहीं वो इनफ रहेगा आपको समझने के लिए, उसमें जब एमसीक्यू वगैरह आ जाएंगे, है ना। ओके, चलो ये एक में चेंज किया, दूसरे में चेंज हो जाता है, वो वाला पॉइंट कहाँ लिखा है हमने, आर को हमने माइनस किया था, राइट। तो यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट और इसको कमेंट ले लेता हूँ। कमेंट में बॉन्डिंग स्ट्रांगली लिखने की जरूरत नहीं है, चलो पता है, और चेंज इन वन, इसलिए शिफ्ट इन बराबर। यहाँ पे आपको पता लगेगा कि भाई इसकी वैल्यू ऐसी थी, x प्लस प्लस किया तो भी चेंज हुआ, r माइनस किया तो भी चेंज हो गया। सेव करता हूँ, लेट अस क्विकली टेक द नेक्स्ट वन। रेफर कैन बी रिफर टू, पॉइंटर को रिफर कर सकता है, पॉइंटर वाला पॉइंट नीचे था, पॉइंटर हम उसको लेते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे मैं और it can also be made, सीधा मैं लिख देता हूँ सिंपल में, it can also be made, तो पॉइंटर को रिफर कर सकता है, तो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरी गुड। क्या पॉइंट था, इट इज इन पासिंग एज अ आर्गुमेंट, यस, और फंक्शन कैन आल्सो रिटर्न बाय रेफरेंस, वो भी ले लेता हूँ साथ में, और एरे कॉल आउट हो गया। सर फिर वहीं से मैं नीचे से उसको रिमार्क में डाल दूंगा। पहले बार तो ये होगा, फंक्शन में पास एज आर्गुमेंट हो सकता है, बराबर ना, तो यहाँ पे किया था हमने, बाकी के दोनों हैं, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। वेरी गुड, as argument function is it can be passed, है ना, it can be passed arguments to the functions। बस ये जो फंक्शन के लिए आर्गुमेंट पास किया है, ऐसा भी यूज हो सकता है, ये वाला रिटर्न भी हो सकता है, शिफ्ट इंसर्ट, और फंक्शन कैन बी हियर, और वो रेफरेंस वेरिएबल वाला शुड बी लिखा। ये हमने फंक्शन कैन आल्सो रिटर्न बाय रेफरेंस, ये हो गया, और लास्ट में एरे का ये रहा,
ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम हो गया कि उसमें सारे फीचर्स भी आ गए, उसके एग्जाम्पल भी आ गए। डोंट थिंक कि ये लिखना चाहिए अभी मुझे। आपको याद हो गया सब? ये कमेंट निकाल दूं एंट्री वाली? यस सर। इजीली पता ही है हाउ। Yes, हाँ, किसी को अगर ऐसा है कि पर फिर भी एक बार देखो तो याद रह जाता है, लिखते हैं। चलो, एरे हो गया, एरे को लूप में डाल के एंड लास्ट में गेट ch, गेट ch रख सकते हो, बराबर चलेगा। ये डिक्लेयर किया, नो रिक्वायर्ड क्लियर स्क्रीन हुआ, बराबर है कि वैल्यूज चेंज हुई है। चलो गेट ch, क्योंकि कंसेप्ट चेंज, तो गेट ch पॉइंटर के लिए, देन फंक्शन का ओके, उसका आउटपुट। वेरी गुड, फॉर ईच आउटपुट वी कैन सी दैट एंड लास्ट में तो गेट ch आ ही गया है। वेरी गुड, F2 यस, कंपाइल करो, देयर शुड नॉट बी एनी एरर, राइट, कंट्रोल F9। ये सेकंड, नेक्स्ट इसको आप अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो वन बाय वन। जो फंक्शन डिटेल वाला था, ये एरे आ गया, द प्रोग्राम रेडी। चलो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हो, यू कैन टेक इट। Shall I make it highlight? हाँ, हाईलाइट कर देता हूँ। चलो से ओके, हाँ फीचर्स वाला यहाँ तक आएगा। डन, ओके। सेकंड पेज ले लो अभी। यस सर। ओके, सेकंड पेज इंट मेन से स्टार्ट होता है। इफ यू वांट दिस तो ये भी अभी हाईलाइट कर दूं। ओके, ओके, फिर ये वाला था एनी अदर वेरिएबल, वंस इट इज मेड, तो ऐसे आएगा। तो ये से नेक्स्ट पेज हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट मोमेंट यहाँ तक आ गई। चलो ये लाइन ऊपर चलेगी कमेंट की। हाँ, हमने स्टार्ट किया था। ओके, फंक्शन वाला खत्म हो गया। अभी नए पे लेते हैं, गेट ch के बाद यहाँ से लेते हैं, ले लो। चलो नीचे में फंक्शन दे देता हूँ और लास्टली ये वाला हाईलाइट करते हैं। दो फंक्शन डिक्लेयर किया हमने, ओल्ड मेथड ही ले रहे हैं, देखेंगे तो। हाँ वेरी गुड, चलो रिटर्न। इसको अभी मैं सेव एज कर लेता हूँ, prg7 .cpp। नए फाइल में सेव करता हूँ और लेट अस गो टू द न्यू कंसेप्ट। ये पहले निकाल देता हूँ सारा, ओनली 6 स्ट्रक्चर रखता हूँ, ये सारा निकल जाएगा। एंड everything removed, करेक्ट। तो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम आ गया। विद द लास्ट स्टेटमेंट वगैरह कम रखता हूँ। ऐसा पॉइंट है, prg7 क्या करना है यहाँ पे। हाँ, आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ पहले कि विल गो टू दैट, जो भी छोटे पॉइंट्स बी ऑन द फाइल साइज। हाँ, यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमको देखना है एक और डेटा टाइप है, शायद ये हमारे अभी टर्बो सी के वर्जन में वर्क ना करें, विंडोज बेस्ड टर्बो सी होता है ना, उसमें वर्क कर लेता है वो। पर हम देखेंगे व्हाट इज दैट। लॉन्ग फ्लोट डबल जो टाइप है हमारे, वैसे ये बूल नाम का टाइप होता है। देन फंक्शन बोल टाइप, ये जो कंसेप्ट भी बताया था वो ऊपर ही डिक्लेयर करो, डिफाइन करो और फिर मेन के अंदर यूज करो, उसके बारे में देखेंगे। एंड देन विल कम टू द न्यू पॉइंट, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये 3 पॉइंट आज लेने हैं, एकदम इजी है। लेट अस सी हाउ टू डू दैट वन बाय वन। तो पहले बूल टाइप लेता हूं मैं, ओके। तो उसके लिए मुझे सिर्फ बताना है
अल्ट्रा एंटर प्रोग्राम टू यूज bool डेटा टाइप। उसके अंदर 2-3 और भी ऐड कर सकते हो आप, और लेट इट वर्क लाइक दिस। बुल, जैसे BWL बुल वेरिएबल का नाम, और चलो उसको अभी उसी पर डिक्लेयर करो चलेगा, क्लियर स्क्रीन किया, और उसके अंदर 2 ही वैल्यू स्टोर होती है, या तो ट्रू या फॉल्स, करेक्ट, ऐसा बराबर है। तो ये 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं उसको सी आउट में a इक्वल टू लेट अस से सी आउट, एक्चुअली यहाँ पे वो अलाउ नहीं करेगा, वर्जन थोड़ा सा पुराना पड़ रहा है मेरा, इसलिए। फिर अगर मैं a इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट, पर पहले मैं सिंपल तो प्रिंट करवा दूँ, आपको बताओ, सी आउट डबल कोट स्लैश एन, शायद यहाँ पे डिस्प्ले ना करे, तो भी ये नॉर्मल है ना, तो डिफॉल्ट, हाँ डिफॉल्ट इट विल डिस्प्ले फॉल्स, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, उसको मैंने ट्रू बनाया एंड उसको सी आउट। नाउ इट विल शो ट्रू। आप यूज कर सकते हो, दिस इज वन स्मॉल एग्जांपल। इसमें और कुछ लिख सकता हूँ, तो रिटर्न 0 आ गया, हाँ आ गया, दिस इज फाइन। एक मिनट, और अगर कुछ बूलियन टाइप यहाँ पे लिखता हूँ, वैल्यूज आर, मतलब 1 होता है एंड सॉरी और फॉल्स, इंडिकेट करना है तो बाइनरी में 0 और 1 इस तरह से होता है। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कंपाइलेशन एरर देगा डेफिनेटली, हाँ अनडिफाइंड सिंबल बुल लिखा है ना, इस वर्जन में टर्बोसी के इस वर्जन में डॉस बेस वाले में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, विंडोज बेस होता है ना C++ उसमें सपोर्ट करता है। हाँ वो तो सारे वैल्यू बताएगा, वो तो 7 पे वर्क कर रही है। तो अभी इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, लेकिन दिस मच यू कैन राइट डाउन। देखिए बुल ए, वेरिएबल ए बना, उसके अंदर 2 ही वैल्यू अलाउड होती है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का वैल्यू 1 होता है, फॉल्स के लिए 0 भी यूज कर सकते हो। सी आउट में मैंने सीधा उसका वैल्यू प्रिंट किया विदाउट स्टोरिंग एनीथिंग, तो डिफॉल्ट वो क्या प्रिंट करेगा, डिफॉल्ट प्रिंट करेगा। तो इस तरह से स्टोर करना होता है, a इक्वल टू ट्रू ऐसा स्टोर करना होता है। यू कैन राइट डाउन लाइक a इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हो इस तरह से। और ये तो हाँ, और लास्टली आप उसको प्रिंट करो तो वो ट्रू प्रिंट करेगा अभी, क्योंकि उसकी ट्रू वैल्यू है इसलिए। सेव, तो एक छोटा सा प्रोग्राम है बुलियन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आउटपुट का सेव नहीं कर सकते हम लोग, दैट्स फाइन। तो हाँ विंडोज बेस आपका C++ होता है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर ये फंक्शनलिटी सपोर्ट की है उसने। तो दिस इज स्मॉल फंक्शनलिटी एंड ERG 7 हुआ ना। अभी तो नेक्स्ट जो है वो तो एकदम इजी है, उसको तो आपको बताना है। कहीं पे जस्ट फिर भी अगर साथ में यूज कर लेते तो चलता है, अलाउ करेगा। एक और प्रोग्राम लेते छोटा सा, इसी में लिखना जरूरी नहीं है, अलग कंसेप्ट पर अलग प्रोग्राम रखते हैं, ERG, और उसके अंदर मैं यहाँ से सारा हटा देता हूँ। डिस्प्ले
फोटो टाइपिंग बता सकते फंक्शन विच यू आर यूजिंग, कोई फंक्शन है आपका फाइंड मैक्स और यू आर पासिंग फाइंड मैक्स 10, 20. This function when you are declaring here void find max integer x, integer y, यहीं पे उसका बॉडी पार्ट भी आ जाएगा, इसमें कंपेयर भी हो जाएगा a ग्रेटर देन b, सॉरी क्या है x ग्रेटर देन b, जस्ट अ मोमेंट. तो क्या होगा सी आउट और हम बोल देंगे कि बराबर ना ऐसा कुछ x इज मैक्स मैक्सिमम. अगर नहीं है तो बोल देंगे कि कौन सा वैल्यू आएगा x के बदले y इज मैक्सिमम. तो वैल्यू पास किया उसके हिसाब से होगा. हेलो सर, सर अपना x ग्रेटर देन b लिखा है. x ग्रेटर देन b लिखा है. सॉरी वो ए बी का दिमाग में था पहले वेरिएबल के नाम, इसलिए एक्स वाई हो गया, एक्स वाई करेक्ट. सेव अल्टर F9 तो कंपाइल हो गया. अब क्या करेंगे सी में जो था कि बिफोर मेन, इनसाइड मेन, आफ्टर मेन, ऐसा नहीं, यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन बोथ आर टुगेदर. डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन बोथ आर टुगेदर. रन तो हो जाएगा. ये कौन सी वैल्यू 10 और 20 है, कंट्रोल F9 तो 20 इज मैक्सिमम आ गया बराबर ना, आउटपुट आ गया. उस हम पहली वाली वैल्यू को मैक्सिमम करते हैं, कौन सा कहते हैं, इसको 100 बना देते हैं तो x आएगा ना. फिर तो कंट्रोल F9 100 इज मैक्सिमम बराबर है. ठीक है. और अगर सपोज दोनों वैल्यू सेम होती तो क्या आउटपुट आना चाहिए, कंट्रोल F9. क्यों आया 100 इज मैक्सिमम, वो एक ही वैल्यू लेकर सर. दोनों सेम है तो ये पहला वाला था ना इफ कंडीशन x ग्रेटर देन y, वो फॉल्स हो गया. ये x की वैल्यू y से ग्रेटर नहीं है तो एल्स में आया, एल्स में आया तो ये प्रिंट कर दिया. ऐसा कुछ दिखना चाहिए यहाँ पे कि भाई दोनों की वैल्यू सेम है. इफ ऐसा होता है x इक्वल टू y है, अगर इक्वल है तो क्या बताओ सी आउट सेशन बोथ आर इक्वल, है ना, ऐसा बताओ. अगर नहीं है एल्स तो फिर ये पूरा रन करो. कहां से यहां तक. तो कुछ पता चला बस. अगर ये इक्वल टू है तो ऐसा प्रिंट करो बोथ आर इक्वल. कौन से बोथ, लेकिन एक्स एंड वाई ना, तो डबल कोट्स में ही लिख देंगे एक्स एंड वाई. डिस्प्ले तो करने पड़ेंगे ना. 100 एंड 100 बोथ आर इक्वल ऐसा लिख के आना चाहिए बराबर ना. F2 कंट्रोल F9. देखो ये पहले में आके वहां से क्लोज हो गया, गेट सीट पे रुक गया लास्ट में. अभी सही हो गया लॉजिक. दोनों सेम है तो ऐसे करेगा, नहीं है सेम तो ही वो नीचे जाएगा. नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे 10 बना देते हैं. आएगा 100 इज मैक्सिमम करेक्ट. वो दूसरे में गया और पहले वाले को मैक्सिमम बनाते हैं, दूसरे वाले को छोटा कर देते हैं. 101 लिख दो चलो ना, तो पता चलेगा पहला वाला मैक्सिमम 101 आ गया. ये लॉजिक सही हो गया. पॉइंट हमारे था फंक्शन प्रोटोटाइपिंग. यहाँ पे हम बोलेंगे कमेंट में लिखता हूँ यहीं पे, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एट द सेम प्लेस बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग बराबर है. इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इजी है, ले लीजिए. हाँ हाईलाइट करो. ओके. एक्चुअली नीचे कुछ है नहीं दूसरा, तो क्या करूँ मैं, छोटा छोटा कर दूँ इस प्रोग्राम को कहीं पे. हाँ एक पेज में आ जाए. जैसे एल्स के ब्रैकेट को यहाँ पे साथ में ले लिया, ठीक है. और मेन के अंदर गेट सीट को रिटर्न 0 चाहिए ना, एक इसको साथ में ले लिया. वॉइड वाला भी कहीं पे साथ में आ जाए. हाँ अब आ गया देखो मेन ओवर तक. चलो आपको एक स्क्रीन में आ गया. ओके नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सर 30 जगह सेकंड डीसी. ओके वेरी गुड.
तो ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। और अब जो है वो अच्छा सा कंसेप्ट है, लेट मी सी। अच्छा, बट टाइम डजंट परमिट अस, तो आज यहाँ तक रखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ गुड कंसेप्ट, so we'll see that. अल्टर F9 आज हम यहाँ तक रखते हैं। आई थिंक ये सारे छोटे पॉइंट्स तो इजीली अंडरस्टूड है आपको, बराबर ना? फंक्शन वेरी गुड। चलो, टाइप फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, एवरीथिंग इज फाइन। अल्टर F3 सेव करेंगे, यस यस। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। हमने रेफरेंस लेवल के पॉइंट खत्म किए और फंक्शन दिया। अब ये ओवरलोडिंग, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, इनलाइन स्कोप, ये छोटे छोटे फंक्शन है, पॉइंट्स है, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो इट विल बी इजी कि हमारे फर्स्ट पार्ट यूनिट 1 का हो जाएगा। फिर हम जाएंगे नए पार्ट में, दैट इज कॉल्ड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग वन। ओके, ये 4 पॉइंट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास टू स्टार्ट। बाय सर। बाय बेटा, टेक केयर। Yeah. Bye, sir. Bye, sir. Okay. Bye, beta. Have a good day, sir. Bye bye.